अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद, तकरीबन 1 माह के बाद व्लॉग तैयार कर रही हूँ। जो पहले मैंने 2-3 वीडियोस अपलोड की थी वो पहले की बनी हुई थी, तो इसलिए मैंने वो अपलोड कर दी। लेकिन ये जो आज की है ये ताज़ा ताज़ा है। तो यहाँ हम लोग ये चपली कबाब और शामी कबाब बनाने के लिए कीमा तैयार कर रहे थे, तो साथ साथ मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। और आज इतना अजीब लग रहा था रिकॉर्डिंग करते हुए, क्योंकि तकरीबन 1-1.5 माह हो गया कि मैंने कोई भी मतलब एडिटिंग शेडिटिंग नहीं की है, वीडियो भी नहीं बनाई। तो आज थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा था, लेकिन मैंने कहा करना तो है ही ना। तो जो ईद हमारी गुज़री थी वो कोई इतनी ख़ास नहीं गुज़री थी, क्योंकि आप सबको भी पता चल गया था कि हमारे घर छोटा सा बेबी है माशाल्लाह। पहले मेरी बेटी थी माशाल्लाह से, अब अल्लाह ताला ने मुझे बेटे से भी नवाज़ दिया है। तो इसलिए मैं डेली रूटीन पे कोई व्लॉग अपलोड नहीं करती थी, मतलब वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता था। और आप लोगों को पता है चीले में जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जो हमारी बड़ी अम्माएँ होती हैं, वो कहती हैं कि चीले में मोबाइल नहीं यूज़ करना, टीवी नहीं देखना, कोई ऐसा वैसा काम नहीं करना, नज़र कमज़ोर होती है। तो इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बनाती थी, लेकिन कभी कभी कुछ बना के रख लेती थी चोरी चोरी ना। तो और जो मेरी सास हैं वो आपको भी पता है, वो मेरी मम्मा जैसी, उनकी मैं हर बात मानती हूँ, कोई बात टालती नहीं हूँ। जो मेरी फूफो मेरा छिला करवाने आई हुई थी वो भी मेरी सासू माँ बनी हुई थी। जो मेरी एक फूफो है वो भी मेरी सासू माँ बनी हुई थी। मतलब कि हर कोई ये कह रहा था मोबाइल नहीं उठाना, मोबाइल नहीं पकड़ना, ये नहीं करना, किसी से बात भी नहीं करनी है। तो बस जो टाइम गुजरना था वो गुजर गया, और बहुत अच्छा छिला मेरा गुजरा, अल्लाह का शुक्र है। तो छिले के दौरान ही मेरा जो बेटा है वो बीमार हो गया था, अब तो माशाल्लाह से बहुत बेहतर है। उससे क्या हुआ था वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। यहाँ मैं जो आसमा हसीब है उनके लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि उन्होंने 1-2 हफ़्ता पहले कोई वीडियो अपलोड की थी, वो भी देखे मेरी आंखों के सामने आई थी, तो मैंने ओपन करके देख लिया उसमें क्या उन्होंने बोला है। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, मुझे समझ नहीं आती है वो आप इतना परेशान क्यों रहती हैं। ये भी आप कभी बताएं ना कि आप परेशान क्यों रहती हैं। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि अल्लाह ताला मेरी राह को भाई दे और अल्लाह ताला मुझे बेटे से नवाजे। और साथ ही आपने ये भी कहा कि अब आप लोग कहेंगे कि मैं बेटी नहीं मांग रही, बेटा क्यों मांग रही हूँ। तो आप यही कहें कि अल्लाह ताला आपको बेटा ही दे, लेकिन सेहत व तंदरुस्ती वाला दे। अगर कोई ये कहे कि बेटी भी मांगे बेटा भी मांगे, ये वाकई में मांगना चाहिए, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप बेटा मांगें तो आप शुरू दिन से ही कहना शुरू कर दो कि अल्लाह ताला आपने मुझे बेटे से ही नवाजना है। लेकिन साथ ही ये भी दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला आपने मुझे बेटे से नवाजना है, सेहत व तंदरुस्ती वाला फर्मा बरदार बेटा होना चाहिए। तो बेटी देना बेटा देना वाकई में ये अल्लाह का काम है, लेकिन कहते हैं जो माँ बोलेगी, जो माँ के दिल में होगा अल्लाह ताला वो ही देते हैं। और मैंने तो ये चीज़ देखी है कि हम एक माँ के दिल में जो होता है ना वही अल्लाह ताला उसे देते हैं। मुझे भी सब यही कहते थे बेटी हो बेटा हो, सेहत तो तंदरुस्ती वाला हो, खूबसूरत हो, फर्मा बरदार हो। लेकिन मुझे ये था कि मेरा बेटा हो और मेरी बेटी को भी एक भाई मिले। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी अम्मी ने भी मुझे एक दफ़ा कहा था कि बेटा जो तुम्हारे दिल में होगा ना अल्लाह ताला तुम्हें वो देगा। और उन्होंने मुझे साथ में दुआ भी दी कि अल्लाह ताला देखना तुझे बेटा देगा। तो मैं तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटी से भी नवाजा और बेटे से भी नवाजा। और एक और बात, अगर एक माँ अपने पेट पे हाथ रख के कहे कि अल्लाह ताला मुझे बेटे से नवाजना, मैं उसका नाम मोहम्मद रखूँगी, तो इंशाअल्लाह ताला उसको बेटा ही होता है। और जो मर्द है वो अपने सीने पे हाथ रख के ये दुआ करे तो इंशाअल्लाह ताला बेटा। और ये आज़मूदा एक समझे नुस्खा टोटका या वजीफ़ा समझ लेना। तो ये दुआ मैंने भी की थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था करने को, मेरी एक और फ्रेंड है उन्होंने भी की थी, मेरी एक कज़न है उसने भी की थी। तो जिसने भी ये कहा है ना, पेट पे माँ ने पेट पे हाथ रख के जब प्रेगनेंसी शुरू होती है तो कि अल्लाह ताला मुझे बेटे से नवाजना, मैं उसका नाम मोहम्मद रखूँगी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। हर माँ अपने बच्चे का नाम मोहम्मद से रखे, बेटे का नाम। तो मैं भी इसी तरह दुआ मांगती रही हूँ। और मेरे हस्बैंड भी, जब हमने एनोमली स्कैन करवाया था उसमें बेटी आ गया था।
और डॉक्टर ने भी मुझे वैसे ही बता दिया बेटी है। तो मैं बहुत ज़्यादा रोई थी कि मैं तो बेटा मांगती हूँ, ये बेटी कैसे है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मायूस नहीं होना है, हम जैसे दुआ करते हैं इसी तरह करते रहेंगे। और आप यकीन करेंगे एंड तक, जिस दिन मेरा ऑपरेशन था उस टाइम तक हमें दोबारा किसी ने भी नहीं बताया, डॉक्टर ने जितने भी अल्ट्रासाउंड हुए कि बेटी है या बेटा है। जब मेरा ऑपरेट हो गया मैंने तब भी नहीं पूछा कि बेटी है या बेटा। जब मुझे रोने की आवाज़ ही बस दिल में था, पता नहीं बेटी है या बेटा। लेकिन जो भी हो, सेहतमंद, तंदुरुस्त, खूबसूरत, फर्माबरदार हो, ये मैं दुआएं साथ साथ करती रही। तो जब डॉक्टर ने मुझे मतलब कि वो होश दिलाने के लिए नाम ले के पुकारते हैं ना, उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने पूछा कि मेरी बेटी है या बेटा है। तो उन्होंने कहा बेटा है। मैं सुन के हैरान भी हुई, मैंने कहा बेटा है, उन्होंने बोला हाँ जी। मैंने कहा मुझे यकीन नहीं आ रहा। फिर डॉक्टर आई, उसने बताया मुझे ना कि तुम्हारा बेटा है, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। तो फिर मैं खुश भी हुई अल्लाह का। उसी टाइम मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू हो गई। तो कहते हैं ना, इंसान जो भी अल्लाह ताला से सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से, नेक नीयत से मांगता है, अल्लाह ताला उसे ज़रूर नवाजते हैं। थोड़ी देर होती है, थोड़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अल्लाह ताला वो इंसान को ज़रूर देते हैं जो उसके दिल की ख्वाहिश होती है, जो वो मांगता रहता है। इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। नाउम्मीदी वैसे भी गुनाह है। और दूसरी बात ये कि बार बार मिसकैरेज की बात करना एक तो अच्छा नहीं लगता। दूसरा कहते हैं ना कि अल्लाह ताला इंसान को दे के भी आज़माता है और ना दे के भी आज़माता है। तो आप उसकी रज़ा में खुश रहें, अगला सोचें, अगला आपने क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस ये इतना सा मैसेज था, पॉजिटिव है, पॉजिटिव लीजिएगा, नेगेटिव मत लीजिएगा फिजूल में। खुश रहा करें, दूसरों को भी खुश रखें। यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स घर पे बनाया था। रस लिए थे, काली मिर्च, लाल मिर्च, और बस इन्हें कर लिया था हमने ब्लेंड। और फिर ये हमारे सीख कबाब तैयार हो गए। हम लोग पहले भी मैं बता चुकी हूँ अपनी पहली वीडियोस में कि हम लोग फ्राई करके, हाफ़ फ्राई करके रख लेते हैं और जब खाना होता है तब उसे डीपली फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे आटा भी गूँध लिया था और साथ साथ ये कच्चा पक्का काम भी हो गया था। मम्मा कर रही थी और मैं बस वीडियो बना रही थी। यहाँ पुप्पो भी थी, पुप्पो भी साथ साथ देख रही थी कि मम्मा कैसे कर रही हैं। तो ये वाला काम ना बहुत आसान होता है। जब आपका दिल करे आप निकालें, उसको फ्राई करें, केचप लें और बस यम यम करके खा लें। तो यहाँ हम लोग हॉस्पिटल गए थे अपने बेटे को लेके, क्योंकि वो छिले में बीमार हो गया था। तो बस हमारे हॉस्पिटल के बहुत चक्कर लगे हैं पिछले महीने, इतने कि अभी तक भी हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं और कहीं भी नहीं गए हैं, सिर्फ हॉस्पिटल ही गए हैं, उसी के दर्शन होते आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला हॉस्पिटल के चक्करों से हर एक को बचा के रखे, बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, कोई बीमारियां कुछ भी ना हो बच्चों को कुछ होना तो माँ बाप के लिए बहुत बड़ी आजमाइश होती है। बहुत मुश्किल होता है बच्चों को बीमारी में देखना, उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में देखना। तो यहाँ पे बस हम लोग जाते थे यहाँ उन्होंने बेबी के टेस्ट के लिए कहा था, इतने सारे टेस्ट और साथ में अल्ट्रासाउंड, इतनी सी नन्ही सी मुन्नी सी मासूम सी मेरी जान, और इतना सब कुछ कह दिया, ये कराओ, वो कराओ, वो कराओ, ये कराओ। खैर हम लोगों ने सब कुछ कराया और बहुत दफ़ा कराया। तो हम लोग लेबॉर्ट्री ढूंढ रहे थे, ये विजिटिंग रूम था, यहाँ पे बैठ के इंतज़ार करते कब डॉक्टर के पास जाने की बारी आएगी। तो ये दोनों बाप बेटी भी इधर उधर घूम रहे थे। हम लोग परेशान तो बहुत थे, लेकिन मैंने फिर भी साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड की और फिर हम लोग चले गए लेबॉर्ट्री। उन लोगों ने जब देखा इतना मासूम सा बच्चा और इसका ब्लड लेना बहुत मुश्किल काम है, तो अभी ये मेरे ख्याल में 15 दिन का था, तो उन्होंने कहा इसे इमरजेंसी रूम में ले जाएं। जो 7 हॉस्पिटल है वहाँ पे इन्हीं का था, तो फिर इसे वहाँ पे लेके गए हैं। और बस इस बेचारे का फिर अल्ट्रासाउंड हुआ, सारे ब्लड टेस्ट हुए, और जब रिपोर्ट आई थी तब बिल्कुल सब कुछ ठीक था, कुछ भी नहीं था। लेकिन उस डॉक्टर को ना इसकी समझ नहीं आई थी कि इसे क्या मसला है। फिर हम लोगों ने बस चेकअप करवाया, फारिग हुए, घर गए। तो बस ये हॉस्पिटल है,
यहाँ पे जो डॉक्टर है ना, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो इतनी अच्छी है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है वो। तो बस हमारे बच्चे की नहीं उसे समझ आई थी कि उसे क्या हुआ है। यहाँ इस रूम में बच्चों का अल्ट्रासाउंड होता है। जो एक्सपीरियंसेबल डॉक्टर होती है ना, वो अल्ट्रासाउंड के लिए बच्चों की, यहाँ वो थी। तो उन्होंने कहा था फादर बाहर चले जाएं, सिर्फ मदर ही आएंगी अंदर। तो फिर मैं अंदर गई थी, रज़ी बाहर आ गए थे, और ये इतना कोई रोया। अल्लाह, मैं कहती हूँ बच्चे को संभालना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। उसका ब्लड लेना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। उसका अल्ट्रासाउंड, इसका कमर का भी अल्ट्रासाउंड हुआ, पेट का भी अल्ट्रासाउंड हुआ। बहुत ज़्यादा इस बच्चे को ना तकलीफ़ मिली है। बस अल्लाह ताला अब अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ये था आज का व्लॉग। पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।